दोस्तों लेकर आ चुके हैं बिहार की फटाफट कई सारी महत्वपूर्ण और काम की खबरें। सभी खबरों को बताएंगे, लेकिन सबसे पहले मुख्य समाचार। रुपौली विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय शंकर सिंह को मिली जीत। जदयू के कलाधर प्रसाद मंडल दूसरे और राजस्थान की बीमा भारती तीसरे स्थान पर रही। गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी, महानंदा और अधवारा समूह की नदियां उफान पर। नए इलाकों में फैला बाढ़ का पानी। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान किशनगंज, गोपालगंज, औरंगाबाद और समस्तीपुर समेत 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। और भारत पहले विश्व ऑडियो वर्चुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन विश्व की मेजबानी करेगा। मीडिया और मनोरंजन उद्योग में खुलेंगे रोजगार के नए द्वार। अब समाचार विस्तार से। रुपौली विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय शंकर सिंह को जीत मिली है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जदयू के कलाधर प्रसाद मंडल को 8,246 मतों से हरा दिया है। राजद की बीमा भारती तीसरे स्थान पर रही। रुपौली विधानसभा उपचुनाव के परिणाम सामने आने के बाद राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि चुनाव में हार जीत लगी रहती है, पार्टी हार के कारणों की समीक्षा करेगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, रुपौली में विधानसभा उपचुनाव में जदयू उम्मीदवार की हार की समीक्षा की जाएगी। इस बीच राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि रुपौली विधानसभा सीट पर जदयू उम्मीदवार की हार से एनडीए के भीतर का अंतर कला सतह पर आ गया है। इधर पूर्णिया में निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि रुपौली विधानसभा उपचुनाव में जनता ने जदयू और राजद को नकार दिया। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में हो रही भारी वर्षा के चलते घाघरा, गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी, महानंदा और अधवारा समूह की नदियां उफान पर है। जल संसाधन विभाग के प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा नदी के जलस्तर में भी बढ़ोतरी की प्रवृत्ति बनी हुई है। इधर हमारे संवाददाता ने बताया कि वाल्मीकि नगर गंडक बराज के लगातार पानी छोड़े जाने के कारण नए इलाके बाढ़ की चपेट में आ रहे हैं। पश्चिम चंपारण जिले का योगापट्टी प्रखंड बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावी है। पूर्वी चंपारण और गोपालगंज जिले में भी गंडक नदी तबाही मचा रही है। इधर सीतामढ़ी से हमारे संवाददाता ने बताया कि बागमती नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी होने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। दरभंगा में कमला बलान नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। मधुबनी जिले में कोसी, कमला बलान, भूथी बलान नदी की बाढ़ में लगातार 1 लाख आबादी प्रभावित हो रही है। शिवहर जिले में बागमती और लाल बकैया नदी में उफान के कारण कई निचले इलाकों में बाढ़ की चपेट में आ गया है। सरसा जिले में कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से जगह जगह कटाव हो रहा है। सुपौल जिले में भी बाढ़ की स्थिति जस की तस बनी हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया, छातापुर प्रखंड से सुरसन नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से सैकड़ों एकड़ जमीने में लगी फसल क्षतिग्रस्त हो गई। इधर मधेपुरा जिले में कोसी नदी ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। कई निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। मानसून की सक्रियता के चलते प्रदेश में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिम चंपारण जिले के सिकटा में सबसे अधिक 140.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया, अगले 24 घंटों के दौरान किशनगंज, अररिया, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, रोहतास, औरंगाबाद और समस्तीपुर जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की आशंका है। वही राज्य के शेष हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। रोहतास के कैमूर की पहाड़ी पर मां तुतला भवानी धाम स्थित जल प्रांत में कल अचानक आई बाढ़ में फंसे सभी सैलानियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद सभी सैलानियों को सुरक्षित निकाला। भारत इस वर्ष 20 से 24 नवंबर तक गोवा में पहले विश्व ऑडियो वर्चुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेंस की मेजबानी करेगा। आज दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वेंस भारत की मनोरंजन उद्योग के विकास में एक महत्वपूर्ण कील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मीडिया और मनोरंजन उद्योग में अधिक नौकरियां पैदा करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि मीडिया की मनोरंजन अलग संचार बदलाव के दौर से गुजर रहा है और आज यह क्षेत्र 25 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रहा है। पटना उच्च न्यायालय समेत प्रदेश की सभी अदालतों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इन अदालतों में दिवाली मामलों के साथ साथ कुछ प्रकार के फौजदारी मामले, बैंक ऋण विवाद, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, मोटरयान दुर्घटना और वैवाहिक विवाद से संबंधित मामलों का आपसी सहमति के आधार पर निष्पादन हुआ। बक्सर में लगभग 3000 वादों का निष्पादन हुआ। वहीं औरंगाबाद में 1702, शेखपुरा में 529 और जहानाबाद में 265 मामले का निपटारा किया गया।
शिक्षा विभाग ने कहा कि ई शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं करने वाले शिक्षकों का वेतन रोक दिया जाएगा। विभाग ने पोर्टल पर ऑनलाइन स्थिति नहीं बनाने वाले शिक्षकों की रिपोर्ट सभी जिलों में मांगी है। विभागीय सूत्रों ने बताया कि उनकी शिक्षकों की जुलाई महीने में वेतन भुगतान की अनुशंसा की जाएगी, जिनकी ऑनलाइन उपस्थिति पोर्टल पर दर्ज होगी। भारतीय रेल यातायात सेवा में वरिष्ठ अधिकारी छत्रसाल सिंह पूर्व मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक बनाए गए। उन्होंने आज अपना कार्यभार संभाला। नीट पेपर लीक मामले में बिहार पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए सभी 13 आरोपियों को सीबीआई ने रिमांड पर ले लिया है। कल पटना उच्च न्यायालय ने इन सभी को 15 दिनों की सीबीआई रिमांड पर सौंपने का आदेश दिया था। खगड़िया जिले की डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट और एसटीएफ की टीम ने संयुक्त कार्रवाई में 5,000 रुपए के इनामी अपराधी सूर्य प्रताप सिंह को मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाने क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। सारण जिले में कोपा थाना क्षेत्र अंतर्गत मोचन मंदिर के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने 4 महिला को कुचल डाला। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। मुंगेर में अपराधी ने 2 लोगों की गोली मार हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि मृतक का आपराधिक इतिहास था। मामले की जांच की जा रही है। पटना के दानापुर में अपराधियों ने एक बैंक्वेट हॉल में शादी समारोह के दौरान गोली मारकर 2 लोगों की हत्या कर दी। मृतकों की पहचान दूल्हा के भाई और बहनोई के रूप में हुई है। पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। अररिया जिले के मटियारी से एसएसबी और पुलिस की टीम 70 किलो गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रुपौली विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय शंकर सिंह को मिली जीत। जदयू के कलाधर प्रसाद मंडल दूसरे और राजद की बीमा भारती तीसरे स्थान पर रही। गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी, महानंदा, अधवारा समूह की नदियां उफान पर। नई इलाकों में फैला बाढ़ का पानी। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान किशनगंज, गोपालगंज, औरंगाबाद और समस्तीपुर समेत 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। और भारत पहले विश्व ऑडियो वर्चुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेस्ट की मेजबानी करेगा। मीडिया और मनोरंजन उद्योग में खुलेंगे रोजगार के नए द्वार। और दोस्तों, इसके साथ ही खबर समाप्त होती है। और भी ऐसी खबरों के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।